नमस्कार बच्चे लोग, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे हम। दे रखा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेल्यूएट ये पार्ट और दूसरा पार्ट आपका cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो दे रखा है ये cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से जो कॉट थीटा होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। इतना ध्यान रखना है आपने, क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। राइट बेटा, गुड। यहाँ बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर हम लोग ले लेते हैं पहले। राइट, अब देखिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ट्रायंगल में वर्टाइसेस आप ABC कैसे भी ले सकते हैं, यहाँ पार्टिकुलरली मेंशन नहीं किया हुआ। एंगल ए, एंगल बी है ना, और एंगल सी, ये तीनों हो गए। एंगल बी को हमने राइट एंगल लिया है यहाँ पर, ये राइट एंगल्ड एट बी है। ABC ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी है। यहाँ पर जो कॉट थीटा दे रखा है 7/8 है, तो थीटा हमेशा है ना, अगर ऐसे दे रखा है तो आप बेस एंगल लेंगे। तो यहाँ पर एंगल सी जो है थीटा डिग्री का एंगल है। इज दैट क्लियर? फिगर से समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस कितना है, 7 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 8 है बेटे। कितने क्लियर हो गया ना ये? गुड। अब ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूस। ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है। गुड, कर लीजिए। ये आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप AB स्क्वायर है तो ये 8 का स्क्वायर, और BC स्क्वायर है ये 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना होगा, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। ध्यान दीजिएगा, AC स्क्वायर आपका कितना बनेगा, इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये 113 बन जाएगा। और मुझे AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये स्क्वायर रूट 113 हो जाएगा। ठीक है ना। मेरा हाइपोटेन्यूस कितना आया, स्क्वायर रूट 113। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स हैं मेरे पास, बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट 113 है। मुझे जो फाइंड आउट करना है, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यही इसको क्लियर कर देता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देखो ये किसके इक्वल हो जाता है, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कैसे होता है आप समझ सकते हैं इसको, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जो दे रखा है पार्ट मेरा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। राइट, अब देखिए आपको क्या निकालना था, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लीजिए। या तो आप डायरेक्ट ऊपर जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसमें डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। मैंने तो बस
थोड़ा सा स्पेस कम यूज़ करूँ उस हिसाब से इसको किया है। आपको क्लियर होना चाहिए, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, a प्लस बी, मैंने उसका लिखा नहीं था, दूसरा ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैंने इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ इसमें यूज़ कर लिया है और ये वाला फॉर्मेट मेरे आगे आ गया है। ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल को देख करके हमने साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज p बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, 8 है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका रूट 113 है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा हो जाता है, वह परपेंडिकुलर होता है, कॉस थीटा में बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है, 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका रूट 113 है। अब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 माइनस, देखिए साइन थीटा का स्क्वायर ही साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू है 8 बाय स्क्वायर रूट 113 और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 7 बाय स्क्वायर रूट 113, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा क्या हो जाएगा बेटे, ये 1 माइनस 8 8 जा 64, राइट, और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 113, क्योंकि स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बस डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 7 7 जा 49, अपॉन में कितना आएगा, 113 आ जाएगा। सेम कंसेप्ट है, जैसे न्यूमरेटर में हुआ था ऐसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा। अब देखिएगा ये जो आपने सिंप्लीफाई करना है न्यूमरेटर पोर्शन 113 माइनस 64, देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना चाहिए बेटा। 1 माइनस 64 अपॉन 113 है, एलसीएम लोगे तो 113 आएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1, यहाँ लिख देता हूँ 113 माइनस 64, ठीक है, और दोनों का अपॉन में 113 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आएगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113। देखिए 113 ऊपर नीचे है डिनोमिनेटर्स में, तो दोनों में कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा, 113 से 64 माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत इजी है, 113 से 64 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 113 से डिनोमिनेटर में 49 माइनस करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो मेरा आंसर क्या हुआ, पहले पार्ट का 49 बाय 64। बच्चे लोग आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो पहला पार्ट मेरा क्लियर हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखा है, मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूँ, तो सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पर 7/8 और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, दैट इज़ 49/64। मेरा दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया, पहला पार्ट का 49/64 और दूसरे पार्ट का भी 49/64 आया है, ठीक है। तो चलो राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही है। अगर आप सीखने का काम कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, आप कोऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू बेटा एंड ऑल द बेस्ट।